अभाव में जी करके मरना अच्छा है या भेड़ लेकर के मरना अच्छा है, जीना अच्छा है? अभाव को सद्भाव की अनुभूति करना चाहिए। इसलिए तो ग्रस्त को साधनाएं कराई जाती है। जैसे व्यक्ति को भोजन को खाना नहीं मिला तो भूखा है, तो भूखे को उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उसको भूख के स्थान पर उपवास की अनुभूति होना चाहिए। रोटी नहीं मिली है, भूखा है, तो भूख की तड़फन की अपेक्षा ऐसा भेद विज्ञान करना चाहिए जिससे उसे उपवास की अनुभूति हो। और ऐसा जब ही संभव है जब खाने को मिल रहा हो फिर भी व्यक्ति उपवास करने का संकल्प कर ले, तो फिर ऐसे व्यक्ति को अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति होती है। इसलिए महावीर स्वामी जैन दर्शन चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, सद्भाव में अभाव की अनुभूति करो। भोजन सामने रखा है लेकिन उपवास कर लिया, वस्तु सामने रखी है, अर्थवतामपि अवधौ, एक सूत्र आया है समंत्र भद्र महाराज ने, बहुत बड़ी साधना का सूत्र दिया। प्रयोजन भूत वस्तु का भी त्याग करना। भूख लगी है, भोजन सामने है, कोई भी उसको मना नहीं कर रहा है, अर्थ बताओ, प्रयोजन है, सब कुछ अनुकूलता है, लेकिन मैं आज नहीं खाऊंगा, चतुर्दशी है। अब ये इतना बड़ा उसने चीज कमा ली। अर्थ बताओ, यानी भूख है, भूख नहीं लगने पर बात नहीं, भूख है लेकिन आज 14 से मैं नहीं खाऊंगा। अब उस समय व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति जाग जाती है कि कल के दिन यदि सही में उसे भोजन नहीं मिला तो उस समय उसको अब उपवास काम आएगा कि उसको ऐसा लगेगा भोजन नहीं मिला है, ऐसा लगेगा जैसे उसने उपवास किया है, यानी वो संक्लेश को प्राप्त नहीं होगा। उपवास करने के दिन संक्लेश होता है कि अच्छा लगता है? तो ऐसे ही भूखे रहने पे अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने उपवास की साधना की है। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के लिए क्या किया? यही तो किया। राजपुत्र थे, राज सामने था, सब कुछ था, लेकिन वनवास की साधना करा दी। सद्भाव में अभाव की अनुभूति। राज गद्दी के अधिकारी हैं, राजकुमार हैं, लेकिन पढ़ाई करा रहे हैं वनवास की। खाने को घर में रखा हुआ है और भिक्षा को मांगने भेज रहे हैं। नौकरों से घरों में कमी नहीं है, फिर भी रामचंद्र जी को पानी भरने के लिए भेज रहे हैं, मटके बनाने के भेज रहे हैं, सब कुछ होकर के भी। अब ये सद्भाव में उन्होंने अभाव की साधना करा दी गुरु ने। जब सही में वनवास में अभाव आया तो उन्हें अभाव अखरा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही साधना किए बैठे थे। तो धर्म की साधना में मल्टीपर्पज, दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो कभी यदि बुरा दिन आ जाए, भूख लगे, तो 2-3 दिन का कोई बात नहीं, अभी मैंने तेला करके देखा था, तो 2-3 दिन तो वो यूं बिना संकलेश के निकाल लेगा, जब तक फिर कोई ना कोई पुण्य का उदय आ जाएगा। ऐसा